नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के आभूषण नाग की पूजा की जाती है। जिन लोगों को सांप से डर लगता हो या सपने में सांप के सपने आते हो या उन्हें ऐसा लगता है कि कोई सर्प उसे काट लेगा, तो ऐसे लोगों को नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में राहु केतु के प्रभाव है, राहु केतु की वजह से आपके जीवन में बहुत मुश्किलें आ रही है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में हर कदम पर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो नाग पंचमी के दिन आपको रस्सी का एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय से आपको रात भर में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा, आपका जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नाग पंचमी के दिन क्या एक खास रस्सी का उपाय करना है ताकि आपकी जिंदगी का सारे जो समस्या आपकी जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनातन संस्कृति में नाग को पूजनीय माना गया है। हर साल श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। यह दिन पूर्ण रूप से नाग देवता को समर्पित है। इस दिन नाग देवता के लिए व्रत रखकर विधि विधान से पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई अन्य प्रकार के भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। नाग पंचमी का दिन बेहद ही खास है क्योंकि इस दिन भगवान शिव का प्रिय आभूषण उनके गले की हार यानी नाग देवता की पूजा करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही नहीं, यदि आप काल सर्प दोष से ग्रसित है तो इस दिन उसका भी निवारण किया जा सकता है। नाग की पूजा से भगवान महादेव भी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और आपकी जीवन की हर बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान विष्णु भी शेष नाग की सैया पर लेटे हुए रहते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पूजन से हर कामना मनोकामना पूर्ण होती है। नारद पुराण में भी सर्पदंश से बचाव हेतु नाग व्रत का विधान बताया गया है। यानी अगर आपको सांप के डसने का डर लगता है तो नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें इस दिन पूजा करने से इस दोष से छुटकारा भी मिल जाता है। यह दोष तब लगता है जब समस्त ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तब जाकर काल सर्प दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके जीवन में राहु केतु के बुरे प्रभाव है या जिसके जीवन में काल सर्प दोष है, ऐसे व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा राहु केतु की वजह से यदि जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो भी नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने पर राहु केतु का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। नाग पंचमी पर सांपों को दूध चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही नाग देवता की पूजा से घर में धन का आगमन का स्रोत भी बढ़ता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नाग देव गुप्त धन की रक्षा भी करते हैं, इसीलिए इस दिन नाग पंचमी के दिन आपको नाग देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। अब आपको नाग देवता की पूजा किस तरह से करना है ये भी जान लीजिए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान शिव के अंश के रूप में और शिव के आभूषण के रूप में नाग देव की पूजा करें, क्योंकि नागों का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इसलिए पहले भगवान शिव का स्मरण करें, शिव का अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र और जल अर्पित करें, फिर नाग देव की पूजा करें। पूजा के लिए नाग देव का चित्र चौकी के ऊपर रखें, फिर हल्दी, रौली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करें। पूजा के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है और अंत में नाग पंचमी की कथा भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर सर्प की आकृति बनाने से जहां आर्थिक लाभ होता है, वहीं घर पर आने वाली सारी विपत्तियां भी टल जाती है। इसके बाद एक मंत्र है,
मंत्र है ओम कुरु कुल्ले फट सोहा। इस मंत्र का जाप करते हुए घर में आपको जल छिड़कना है। एक बात और समझ लीजिए, अगर आप नागपंचमी के दिन समान रूप से भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको नागों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ में भगवान शिव का भी आशीर्वाद आशीष आपको मिलेगा। ये मंत्र आपको नागपंचमी के दिन अवश्य ही जाप करना है। फिर से सुनिए, मंत्र है ओम कुरु कुल्ले फट सोहा। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप अपने घर में पानी की छिड़काव करते हैं तो आपके घर से सारे दोष भी खत्म हो जाते हैं। नागपंचमी के दिन भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति भी की जा सकती है। जिनकी कुंडली में 20 कन्या या अश्वगंधा योग हो, ऐसे लोगों को भी इस दिन पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। जिनको सांप के सपने आते हो या सर्प से डर लगता हो, ऐसे लोगों को इस दिन नागों की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में अगर वो नाग की पूजा करेंगे तो कभी भी सर्प के सपने नहीं आएंगे और सांप के काटने का भी डर उनके जीवन से दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ नागपंचमी के दिन आपको कुछ उपाय करना है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाए, बहुत से लोग बोलते हैं कि काल सर्प योग नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। देखिए, काल सर्प दोष या राहु केतु के बुरे प्रभाव एक ही चीज है। अगर आपके जीवन में राहु केतु का बुरा प्रभाव है या आप इसे यूं कहिए कि ये काल सर्प दोष है, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत तरह की बाधा आती है। जैसे मानसिक अशांति आती है, धन प्राप्ति में बाधा आएगा, विवाह आपका विलंब से होगा, संतान अवरोध होगा, गृहस्थी में कलह की सामना करना पड़ता है, अपनी क्षमता कार्य कुशलता का पूर्ण फल आपको मिलता नहीं है। इसलिए अगर राहु केतु का बुरा प्रभाव है या आपके जीवन में काल सर्प दोष है तो निश्चित रूप से नागपंचमी के दिन इसका उपाय आपको अवश्य करवा लेना चाहिए। किसी पंडित को बुला करके आप इस दोष का निवारण करवा ले, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। जिससे अगर आप इस दोष का निवारण करवाएंगे तो सारी बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब नागपंचमी के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए? पूजा तो करना ही करना है, इसके साथ साथ आपको खास उपाय भी इस दिन अवश्य करना है। पहला चीज है, नागपंचमी के दिन नाग देवता की मूर्ति के साथ एक फिटकरी का टुकड़ा भी आप रख दें। यह टोटका करने से आपकी जो मनोवांछित इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। नागपंचमी के दिन सांप के बील में दूध अवश्य चढ़ाएं। यह टोटका करने से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। नागपंचमी के दिन सुगंधित फूलों और चंदन से नाग की पूजा अवश्य करना चाहिए। नागपंचमी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। चांदी से बना नाग नागिन का जोड़ा बहते जल में प्रवाहित करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो नागपंचमी के दिन घर पर मोर पंख लाकर रखें और रोजाना श्री हरि की उपासना करें। श्री हरि की आराधना से भी काल सर्प दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, आप इसे काल सर्प दोष बोले या राहु केतु का प्रभाव बोले, लेकिन आप उपाय करेंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब नागों की स्वतंत्र पूजा नहीं की जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। नागपंचमी के दिन कुछ खास चीज आपको नहीं करनी है, इसका भी आप ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज है, नागों की स्वतंत्र पूजा ना करें। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही आपको करना चाहिए, क्योंकि शिव की पूजा करके नाग की पूजा करेंगे तब आप उसे आप नियंत्रित कर सकेंगे। अन्यथा अगर नाग की आप स्वतंत्र पूजा करेंगे तो कभी कभी नाग देवता अनियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नियंत्रित रूप से नाग देवता की पूजा करें तो निश्चित रूप से भगवान शिव के आभूषण के रूप में ही आप नाग की पूजा करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस दिन आपको कुछ चीज नहीं करनी है। जैसे जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नागपंचमी के दिन ना तो भूमि खोदना चाहिए और ना ही साग काटना चाहिए। उपवास करने वाला मनुष्य सायं काल को भूमि की खुदाई आपको नहीं करना चाहिए। नागपंचमी के दिन धरती पर आप हल भी ना चलाएं, इसका भी ध्यान रखिए। देश के कई भागों में इस दिन सुई धागे से किसी तरह की सिलाई आदि भी नहीं की जाती है, तो आप ना करें तो यही आपके लिए अच्छा होगा। लोहे की कढ़ाई में भोजन नहीं पकाया जाता इस दिन, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है,
अगर आपके जीवन में राहु केतु से आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की बाधा है, आपको सफलता नहीं मिलती है, जीवन में संघर्ष है, परिवार में कलह है, इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय आपको नाग पंचमी के दिन अवश्य करना चाहिए। एक बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर प्रतीकात्मक रूप से उसे आप सर्प बना दे, उसे सांप बना दे, सांप के रूप में उसे आप रख दीजिए, सामने रख दीजिए अपने सामने। इसे एक आसन पर आपको स्थापित करना है। अब इस पर कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करना है। साथ ही गूगल का धूप भी आप जला करके इनकी पूजा कर लें। उसके बाद राहु का एक मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, इसका जाप कम से कम आपको 108 बार करना है। इसके बाद केतु का मंत्र है, ओम केम केतिवे नमः, इसका भी जाप करना है। ये उपाय करने से अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष हो या राहु केतु से आप परेशान हैं तो सारी समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए एक एक करके रस्सी की गांठ खोलते जाएं, फिर रस्सी को बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें। राहु और केतु से संबंधित जीवन में अगर कोई समस्या होगी तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, चाहे वो काल सर्प दोष हो या कोई अन्य समस्या हो, आपके जीवन से सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आज मैंने आपको बताई कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए ताकि नाग देवता की कृपा आपके ऊपर बन जाए, भगवान शिव की कृपा भी बने, और साथ में अगर आपके जीवन में संघर्ष है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है या कोई अन्य समस्या है तो इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी नाग पंचमी के दिन ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी हर तरह से उसे सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।